बंगाल के एक विवादास्पद शख्स की जिनका नाम सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम था गोपाल पाठा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि 1946 के कलकत्ता के कत्लेआम की है। उसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है, जब पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा था। उन्होंने भारतीय जाति वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया हुआ था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे, लेकिन 1946 के दंगों ने सब कुछ बदल दिया। 17-18 अगस्त की रात तक हिंदू संगठित होने लगे। गोपाल पाठा ने अपनी भारतीय जाति वाहिनी के 700-800 साथियों को इकट्ठा किया। इनके लिए पिस्तौल, कारतूस, ग्रेनेड खरीदे गए कि अगर एक जान दी गई तो हम 10 की जान लेंगे। ये मेरा आदेश था। कहते हैं कि उन्होंने गोपाल पाठा को बुलाया। गोपाल पाठा ने जवाब दिया, इन्हें हथियारों से मैंने अपने इलाके की महिलाओं और लोगों की रक्षा की है, मैं हथियार नहीं दूंगा। गोपाल पाठा को कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ हीरो नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी हस्तियों की जिनका देश के इतिहास में बड़ा योगदान रहा है, लेकिन जिनके बारे में अब भी उतनी चर्चा नहीं होती। आपको बताएंगे इन दिग्गजों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को कम ही मालूमात है। मैं हूँ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं बोले भारत। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बंगाल के एक विवादास्पद शख्स की जिनका नाम सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम था गोपाल पाठा। उन्हें गोपाल पाठा मुखोपाध्याय या गोपाल मुखर्जी भी कहा जाता था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि 1946 के कलकत्ता के कत्लेआम की है। उसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है, जब पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा था। गोपाल पाठा ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो कुछ किया, वो आज भी बंगाल की राजनीति और इतिहास में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इस एपिसोड में गोपाल पाठा की शख्सियत से जुड़े अनजान पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। गोपाल पाठा का जन्म 13 मई 1913 को कलकत्ता के बोल बाजार इलाके में हुआ था। पाठा का कद 5 फीट 4 इंच था। वे मूछें और दाढ़ी रखते थे। उनका परिवार बंगाली ब्राह्मण था, लेकिन मांस का कारोबार करता था। उनका असली काम बकरों के मांस का ही था। बंगाली में बकरे को पाठा कहते हैं, इसलिए उन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाने लगा। उनका परिवार कोलकाता के मशहूर कॉलेज स्ट्रीट के पास दुकान चलाता था। गोपाल पाठा को पहलवानी का भी शौक था। वे अखाड़ा भी चलाते थे और यहाँ इलाके के लड़कों को कुश्ती के दाव पेच बताते थे। उन्होंने भारतीय जाति वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया हुआ था। ये समाज सेवा, राहत कार्य और राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे। गोपाल पाठा का जीवन सुबह दुकान खोलने, माल लाने, बेचने, शाम को कसरत करने कराने और नौजवानों को संगठित करने में बीतता था। गोपाल पाठा के मुस्लिम दोस्त भी थे। कोलकाता में भयानक दंगे से पहले ये बकरे की खरीदारी मुस्लिम कसाईयों से ही करते थे, लेकिन 1946 के दंगों ने सब कुछ बदल दिया। मुस्लिम लीग के एक छत्र नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। इसका मकसद था पाकिस्तान की मांग को गति देना। बंगाल के तब के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी जिन्ना की मांग का समर्थन कर रहे थे। वे जी जान से डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने में जुटे हुए थे। उन्होंने 16 अगस्त से पहले कलकत्ता में शहीद मीनार के पास अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई। इसमें तय हुआ कि किस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे को कामयाब बनाना है। इसमें सैकड़ों लोग हथियारों से लैस होकर आए। सोहरावर्दी ने जहरीला भाषण दिया। इसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम लीग के समर्थकों से दूर रहेगी पुलिस और सेना। ये एक तरह से मुस्लिम लीग के समर्थकों को भरोसा दे रहे थे कि उन्हें कत्लेआम करने पर भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह के भाषण के बाद मुस्लिम लीग के गुंडों के हौसले बुलंद हो गए। सोहरावर्दी के भाषण के बाद हिंसा भड़क उठी। हिंदू दुकानदारों पर हमले हुए, लूटपाट हुई, मारकाट होने लगी। हिंदुओं के लिए 16 और 17 अगस्त 1946 मौत बनकर आई। हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए। महिलाओं के साथ रेप की खबरें आईं, पर उसके बाद बाजी पलटने लगी। दंगे 16 से 20 अगस्त तक चले। मौतों का आंकड़ा विवादित है। आधिकारिक अनुमान 4000 है, लेकिन इतिहास कहते हैं कि 10,000 तक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, लाखों बेघर हो गए। दोनों तरफ मौतें हुई, लेकिन शुरुआती हमले हिंदुओं पर ज़्यादा हुए। यकीन मानिए कि कलकत्ता में खून खराबा हो रहा था और पुलिस दंगों पर काबू पाने के लिए कतई एक्टिव नहीं थी।
मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने हालातों पर काबू पाने की कतई कोशिश नहीं की थी। खैर 2 दिन तक मार खाने के बाद 17-18 अगस्त की रात तक हिंदू संगठित होने लगे। गोपाल पाठा ने अपनी भारतीय जाति वाहिनी के 700-800 साथियों को इकट्ठा किया। ये सब उड़िया, बिहारी और उत्तर भारतीय मजदूर थे। इन्हें कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारियों ने अधिक आर्थिक मदद दी। इनके लिए पिस्तौल, कारतूस, ग्रेनेड खरीदे गए। स्थानीय लोहारों ने तलवारें, भाले, चाकू बनाए। ग्वालों ने लाठियां दी। 18 अगस्त से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। बाजी पलटी। गोपाल पाठा कहते थे, जैसे को तैसा। उन्होंने बीबीसी के एंड्रू व्हाइटहेड को 1997 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पहले शांति की कोशिश की, मुस्लिम दोस्तों से बात की, लेकिन एक तरफा हिंसा के बाद जवाब दिया। महिलाओं और बच्चों को ना छूने की हिदायत दी। हालांकि उनके इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। गोपाल पाठा ने कहा कि अगर एक जान ली गई तो हम 10 की जान लेंगे। ये मेरा आदेश था। वे गर्व से कहते थे कि उन्होंने अपने इलाके की बहू बेटियों को बचाया। दंगों में मुसलमानों पर हमले बढ़े तो सुहरावर्दी घबरा गए और शांति की अपील करने लगे। 20 अगस्त तक सेना बुलानी पड़ी और हिंसा थमी। हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे देश के बंटवारे से पहले बंगाल के अंतिम मुख्यमंत्री थे। उनके पिता सर जाहिद सुहरावर्दी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। वे मुस्लिम लीग से जुड़ने से पहले स्वराज पार्टी में थे। पाकिस्तान बनने के बाद सुहरावर्दी पाकिस्तान, जैसे उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, में अवामी लीग के नेता बने। कोलकाता के भयानक दंगों के बाद महात्मा गांधी शहर आए। उन्होंने सबसे हथियार जमा करने की अपील की। कहते हैं कि उन्होंने गोपाल पाठा को बुलाया। गोपाल गए और देखा कि लोग अपने हथियार जमा कर रहे हैं। गांधी जी के सचिव ने उनसे भी हथियार जमा करने को कहा। गोपाल पाठा ने जवाब दिया, इन्हें हथियारों से मैंने अपने इलाके की महिलाओं और लोगों की रक्षा की है। मैं हथियार नहीं दूंगा। जब हिंदुओं की जान ली जा रही थी तब गांधी जी कहाँ थे? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स में गोपाल पाठा की कहानी को विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता के हालात को विस्तार से दिखाती है। इसमें सुहरावर्दी के भाषण, एक तरफा हिंसा और गोपाल पाठा की जवाबी भूमिका पर फोकस किया गया है। इसमें गोपाल पाठा को हिंदुओं का रक्षक बताया गया है जो हजारों जानें बचाने में सफल रहा। फिल्म में गांधी गोपाल संवाद भी है। ये फिल्म बंगाल के विभाजन और छिपाए गए इतिहास को उजागर करती है। 1997 में बीबीसी के एंड्रू व्हाइटहेड को दिए इंटरव्यू में गोपाल पाठा ने कहा था, मैं दंगा नहीं चाहता था, लेकिन वे एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। उन्होंने अपनी भूमिका को कर्तव्य बताया था। 1946 के दंगों के बाद पाठा ने अपने जीवन को धीरे धीरे सोशल वर्क की तरफ मोड़ लिया था। हालांकि उनका अतीत हमेशा उनके साथ रहा। सुरंजन दास और जयंत के रे की महत्वपूर्ण किताब द गुंडाज टुवर्ड्स ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलकाटा अंडरवर्ल्ड में उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। गोपाल पाठा ने नेशनल रिलीफ सेंटर फॉर डेस्टिट्यूट्स नाम से एक संगठन चलाया जो गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए राहत कार्य करता था। ये कभी कभी चैरिटी क्लिनिक भी चलाता था। एंड्रू व्हाइटहेड को दिए इंटरव्यू में वे अपने अतीत पर गर्व जताते नजर आते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कम चर्चा में रहे। कहने वाले कहते हैं कि वे बीसी रॉय के दोस्त थे, पर मुख्यधारा की राजनीति से दूर रहे। वे 10 फरवरी 2005 को मृत्यु से पहले ही गुमनामी में चले गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी विवादास्पद है। कुछ उन्हें हीरो मानते हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन। किताब द गुंडाज उनके जीवन के दोनों पहलुओं, जैसे 1946 की बहादुरी और बाद की गतिविधियों को संतुलित तरीके से दर्शाती है, जो कलकत्ता के अंडरवर्ल्ड की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को उजागर करती है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है, पर जिस सुहरावर्दी के नाम पर सड़क थी वो हुसैन शहीद सुहरावर्दी नहीं थे। हालांकि बहुत से लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। कलकत्ता की सुहरावर्दी एवेन्यू सर हसन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर है। वे हुसैन शहीद सुहरावर्दी के चाचा थे। हुसैन सुहरावर्दी एक प्रसिद्ध सर्जन, कोलकाता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम वाइस चांसलर, विद्वान और कला विशेषज्ञ थे। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार 1940 के दंगों से उनका कोई संबंध नहीं था। गोपाल पाठा को कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ हीरो नहीं मानते, लेकिन सच ये है कि 1940 में जब सरकार नाकाम थी, उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हिंसा का चक्र कितना खतरनाक है और आप रक्षा का महत्व
कितना ज़रूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में एक और ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी देखने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बंगाल।